एक क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट में m प्लस 3। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके आगे क्या लिखा है, a 1 है, x के आगे जो लिखा होता है वो b होता है, तो b हमारा -3 है, और जो बाकी बचा वो c है, तो c माइनस m प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि इसे फैक्टर हम कर नहीं पाएंगे, तो फैक्टर नहीं कर पाते और रूट्स निकालने होते हैं, तो लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो इसे हम माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है माइनस का m प्लस 3 अपॉन 2a के बदले 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस माइनस हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर, 4 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4 3 जा 12 अपॉन 2। ठीक है, तो और यहाँ पर आएगा m। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया। अब 3 प्लस माइनस हमने इसको ढंग से लिख दिया, ये हो गया हमारा 2m का होल स्क्वायर, ये 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू 2m इंटू 3। हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने देखा कि ये फैक्टर हो गया इसके, और नीचे आ गया 2। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की। 3 प्लस माइनस, ये देखो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2। एक बार हम ले लेंगे प्लस का, तो 3 प्लस 3 प्लस ले लिया हमने, तो प्लस करने में कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो 3 अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2m अपॉन 2। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो बचा m प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो x की एक वैल्यू आ गई m प्लस 3। दूसरा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2m प्लस 3, आपके पास हमने माइनस ले लिया अपॉन 2, और x इक्वल्स टू जो ब्रैकेट खोला 3 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन 2। 3 से 3 कट गया, जो 2m बचा तो उस 2 से ये 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई -m। इसे 2 आंसर हमारे आ गए। इसे करिएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा के भी हैं, जो हमने करे थे पहले, लेकिन अभी हाल में नहीं करे। तो अल्फा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो दोनों अल्फा प्लस बीटा, इन 2 रूट्स का सम -b अपॉन ए। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, -b अपॉन ए निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हम c अपॉन ए करेंगे। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर हमें कहीं पर वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही वैल्यू हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे c अपॉन ए, और इसको पुट कर देंगे, तो इससे हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमें किसी जगह पर अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, जो भी लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा लिख देंगे। तो जो हमारे पास ये इनकी वैल्यू होगी, इनको हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर दिया है इफ़ एम एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एम। तो क्या करेंगे, हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। सॉल्यूशन में देखो हमने क्या कर देनी है, इस दोनों की मल्टीप्लाई। तो एम एक्स स्क्वायर माइनस 7 एम एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें नंबर वाला पार्ट नहीं है बिकॉज रूट्स आर इक्वल। तो क्या होता है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो a है और जो यहाँ लिखा है वो b है। तो ये हमारा हो गया -7m होल स्क्वायर, यानी कि a है, ये b है और c इसमें 0 है। तो -4 इंटू ए तो है m और c इसमें है 7m, सॉरी c इसमें है ही नहीं, तो c नहीं है तो c क्या हो गया 0। जब c 0 तो इक्वल्स टू पूरा 0, ध्यान रखना c इसमें नहीं है तो 0। तो -7m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो -7m इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू 0/-7। और ध्यान देना 0 से को किसी 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, तो m की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, इस पे रूट है और ये बिना रूट के, और बोला फाइंड करो एक्स की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम रूट वाले को एक तरफ रख देते हैं और इस एक्स को उधर ले जाएंगे। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रूट वाला तो रूट वालों को एक तरफ रखेंगे, बिना रूट वालों को एक तरफ, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे 2x प्लस 9 का तो रूट हट जाएगा, और 13 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट से यहाँ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ बचा 2x प्लस 9 और यहाँ बचा 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू 13 इंटू एक्स। अब ये 2x प्लस 9 यहाँ 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर 13 टू जा 26x। अब सबको एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर -26 एक्स -2x प्लस 169 -9 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर 26 में से 2 गया तो 26 में से 2 गया तो 24, सॉरी ऐड हो गया तो 28 और 160 फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ये हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x मल्टीप्लाई करके आएगा 160 और प्लस करके आएगा 28 प्लस 160। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 20, 8 कॉमन लिया तो x माइनस 20, दोनों में x माइनस 20 है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 8। इफ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 8। दो आंसर बस। देखो बच्चों, इन क्वेश्चन के अलावा कल के लिए √3 √7 को प्रूव करना है इरेशनल, 2 प्लस √3 वाले या √2 2 √5 वाले इरेशनल प्रूव करने वाले। RCM ऐसे के छोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आ सकते हैं। अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन बनाना, और अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बेस पे जो क्वेश्चन अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उनके बेस पे क्वेश्चन आना। हम जानते हैं अगली जो है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इनके नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं और वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में ये प्रॉपर्टी जो होती है A1/A2 B1/B2, इसके लॉजिकल क्वेश्चन की किसी क्वेश्चन में K या C हमें नहीं दिया है और हमसे बोला कि क्वेश्चंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उस तरह के क्वेश्चन की प्रॉपर्टी लगा के फिर हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉन्ग में आएगा एक वर्ड प्रॉब्लम, या जो है गया था अंडर वाला वैसा क्वेश्चन। बी स्क्वायर के -4ac डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन की रूट्स इक्वल हैं तो पी की वैल्यू फाइंड करो, वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं।
एपी में सम और नंबर्स तो आएंगे साथ में। जैसे कोई नंबर दे देते हैं कि 100 से लेके 300 के बीच में कितने नंबर हैं, उनकी वैल्यू निकालो, सम निकालो, या कोई नंबर दे जैसे दे दी जिसका 10 nth टर्म क्या है वो फाइंड करो। थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थ्योरम भी आ सकती है, और साथ में जो इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन वो आएंगे। सर्किल में एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल वाले कौन से की जिसमें दिया होता है कि ये वाला एंगल इतने का है, तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा। इसमें थ्योरम्स हमारे पास 6, उन थ्योरम को मैंने सर्किल के ऊपर बताई बेसिक, तो उसे देख लेना। एरिया ऑफ सर्किल, उसमें एरिया ऑफ सेक्टर आ सकता है, सेगमेंट आ सकता है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना के देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि साइडेड एरिया का रीजन एरिया कितना है। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन यानी फॉर्मूला बेस्ड, इसमें हमारे पास 9 फॉर्मूले हैं तो उनको प्रूफ करना आ सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है पक्का, तो हाइट एंड डिस्टेंस वैसे तैयारी जरूर करना। मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में पक्का, और प्रोबेबिलिटी के अंदर कार्ड और डाइस के ऊपर आ सकते हैं। और लॉजिकल एक क्वेश्चन को भी आपको कोई डाउट लगे वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बच्चा है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से थोड़ा दूर, 30 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है, और वहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री। वो बिल्डिंग की तरफ चलता है और फिर दोबारा बिल्डिंग को देखता है, टॉप को देखता है, तो एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला। समझ में आया क्वेश्चन। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, एक 1.5 मीटर बच्चे की हाइट दी है इसमें, 1.5 मीटर हाइट बच्चा ए से बी की तरफ जाता है। तो जब पहले देखता है एंगल टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल बनता है एलिवेशन का 30 डिग्री। पास जाता है टावर के तो एंगल बनता है 60 डिग्री। हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें बच्चे की हाइट या किसी लड़के की हाइट दी होती है, तो हमें क्या करना होता है, जो डायग्राम बनाना होता है उसमें हमें हाइट जो बेस होता है यहाँ से बनाते हैं, और टोटल हाइट में से इस वाली हाइट को माइनस कर देते हैं। याद रखना हमेशा जो किसी भी बिल्डिंग से जो एंगल दूर होता है वो छोटा होता है, जब हम पास जाते हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है। अब हमें फाइंड करना है ये ए बी। तो हमने क्या करा, हमने देखा पूरी बिल्डिंग थी 30 मीटर की, इसमें से हमने 1.5 माइनस कर दिया तो बचा 28.5। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल डी सी बी में एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। अब जो हमारा पी है वो हमारा है 28.5, और जो हमारा बी है बेस वो है एक्स, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो 28.5 अपॉन एक्स, तो इसको यहाँ भेज देंगे तो ये आ गया एक्स √3 इक्वल टू 28.5, और यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, एक्स की, तो यह आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो हमें हमेशा याद करना कि जो छोटा ट्रायंगल होता है उससे हमें एक्स या एच जो दिया होता है उसमें से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें मिल गया वैल्यू एक्स की। अब लेंगे हम ट्रायंगल बड़ा वाला, ट्रायंगल का नाम है ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ बनेगा tan 30 अगेन पी अपॉन बी, और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर वही रहेगा 28.5, लेकिन जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y। ये हम लिख सकते हैं, इसको y को लिख सकते हैं ए बी प्लस एक्स। ये ए बी है, हम छोटे वाले पार्ट को एक्स को यहाँ तक y मान सकते थे यहाँ तक, तो हमने ए बी प्लस एक्स लिख दिया। हमने इसे अगेन यहाँ से यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो हमारी वैल्यू हो गई ए बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5 √3। अब हमारे पास x की वैल्यू थी तो पुट कर देंगे ऑन पुटिंग x इन सेकेंड
तो ए बी हमें ए बी फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू है 28.5 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर आ गया 28.5 रूट 3। इसको उधर ले जाओ तो ए बी यहीं रहेगा, और सॉरी ठीक है, ए बी यहीं रहेगा और 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। इसके नीचे 1 मान लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इन दोनों की आपस में कर दो। तो रूट 3 की जगह से ही तो ए बी की वैल्यू आ गई 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। अब ये हमारा आंसर आ गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। वैसे इजी गोइंग है कि इसमें से 28 मैंने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बचा नीचे और रूट 3 ए बी, और इसका डबल हो जाएगा 57 अपॉन रूट 3 ये 2 हो जाएगा 2 से। तो हमारे को हम ए बी निकालनी थी, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक आंसर है।